Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services. And if you have seen my previous videos, we have discussed the papers of Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, Delhi. And from today's onward, we are going to discuss the papers of गुजरात जुडिशरी. देखिए गुजरात जुडिशरी का पेपर जो है अभी आने वाला है 15th को स्केड्यूल हुआ था, लेकिन अब जो है पोस्टपोन हो चुका है, अब है ये 6 जून को होगा। तो उसके लिए हम ये वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं। I hope this will be very beneficial for you. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. चलिए बढ़ते हैं अब एग्ज़ाम पेपर की ओर। तो देखिए कुछ इस तरीके से पेपर आता है। इसमें जो है गुजराती और इंग्लिश में लिखा होता है। यहाँ पर आपको लिखना है रोल नंबर, ठीक है। यहाँ हो जाएंगे सिग्नेचर। 100 क्वेश्चन होंगे, 100% 6 उत्तर कैसे लगाना OMR शीट में इस तरीके से। नेगेटिव मार्किंग है, देखिए कितना 0.33 मतलब 1/3 पार्ट लिए जाएंगे। हमने ये एग्ज़ाम पेपर जो है इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है, तो वहाँ पर साइट पर किसी ने ये स्कैन करके अपलोड किया हुआ था। देखिए वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन गुजराती लैंग्वेज, बट जो भी क्वेश्चन गुजराती में आए हुए हैं वी कैन टेल यू द आंसर्स, हम उनके आंसर बता देंगे। अगर आपको गुजराती आती है तो ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हैं और वो आंसर वो देख सकते हैं, आप उस आंसर को वहाँ पर उस प्रोविज़न से रिलेट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये, इसका आंसर है धारा 70। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टर्पिट्यूड, चूज द एंटोनिम। टर्पिट्यूड क्या होता है? टाइप ऑफ एजिटेशन। तो इसका एंटोनिम क्या रहेगा फिर? सेंटली बिहेवियर। ए इज़ द आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहे हैं गुजरात नशाबंदी अधिनियम से, तो जिसमें आंसर रहेगा, इसका उत्तर है सी, धारा 98। अगला है प्रश्न 4, ये कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका आंसर है लैन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें सीरीज़ बतानी है हमको। 25, 27, 31 तो किस सीरीज़ में आ रहे हैं? देखिए प्लस में चल रहे हैं, +2, +4, +6, +8, +10, +12 होना चाहिए। तो कितना आएगा अब? 67। सी इज़ द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन नंबर 6, एडिशनल एविडेंस मीन्स। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। लेट इन अपील बिफोर ट्रायल हैज़ क्लोज। देखिए ट्रायल क्लोज हो गई तो एडिशनल एविडेंस थोड़ी होगा, जब ट्रायल क्लोज के बाद होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ट्रायल क्लोज इन सुप्रीम कोर्ट, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो बचा क्या फिर? सी इज़ द आंसर। कैसे? देखिए आफ्टर द ट्रायल हैज़ क्लोज इन द लोअर कोर्ट इट इज़ ए प्रिविलेज अलाउड ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो appellate court can take additional evidence. Okay. Next question number 7, which of the following deals with the absence of complainant? Which section is that? It is 249. So answer रहेगा C. Next is question number 8. This is question number 8. A sues B for land of which B is in possession and which A asserts was left to A by will of C. अब ए कह रहा है कि मेरे को ये लैंड दिया है सी ने, वो कौन है? ये बी का फादर है, बी इज फादर। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन। पहले एविडेंस कौन देगा? ए देगा, फिर बी देगा। अब दोनों ने नहीं दिया तो कौन जीतेगा फिर? ऑब्वियसली बी जीतेगा। अप्लाइंग सेक्शन 102, बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन ए, बी और सी। तो इसका कौन किस पे रहेगा? ए के ऊपर। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब फिर से गुजरात नशाबंदी अधिनियम की धारा 85(2) की बात कर रहे हैं ये, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए इतना हम पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम, का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड बाय हिम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 1919A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेसेंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज द पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, A police officer tortured Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. उसको मार पीट के उससे कन्फेशन करवा रहे हैं, तो ये कौन सा क्राइम हो गया? IPC में सेक्शन 330 में, वहाँ पर इलस्ट्रेशन भी लिखा हुआ है, ये इलस्ट्रेशन फ्रॉम दैट सेक्शन। सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ इज डेल्ट अंडर सेक्शन, इसका आंसर रहेगा 278। ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन गुजराती क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, गिर सोमनाथ। ये है तापी, ये है वलसाड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
Tort in Limitation Act includes which of the following? Civil wrong, which is exclusively the breach of a contract or breach of trust. So A is the answer. ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये है डेफिनेशंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में टोट की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन. Next question number 16. Which of the following is true of the right to receive maintenance under section 125? It is purely a personal right which created on an order of criminal court. Yes, under section 125. There is no charge created on property by order of maintenance. This is also correct. देखिए अब 3 ऑप्शन है और नीचे 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. 2 करेक्ट हो गए तो आप इसको लगा सकते हैं. ठीक है. मेंटेनेंस कैन नॉट बी हेल्ड टू द एलिनेबल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है. सो ऑल आर 3 करेक्ट. So D is the answer. Next question number 17. Where a row and a column meets. देखिए ये हो गई रो, ठीक है, और ये बन गया एक कॉलम. तो what you call it? It is a cell. So A is the answer. Next is 18. By which amendment act of Constitution of India the provision with regard to compulsory acquisition of property was omitted? It is 44th amendment of Indian Constitution. आंसर रहेगा A. कोई भी क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुई है कौन सी अमेंडमेंट, दैट इज 44th अमेंडमेंट. तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 19 के 1 का F. ऑलराइट. लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एंड इट इज़ नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A. तो कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड की कौन सी अमेंडमेंट थी तो ऑल वुड बी 44th अमेंडमेंट. नेक्स्ट इज 19. चूज द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली. तो फेलिसिटेट की स्पेलिंग पूछी है तो फेलिसिटेट. सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 20. एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन इज वीक इफ इट इज मेड स्पेशली. तो व्हाट इज एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन? इट कैन बी गिवन टू एनीबडी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस. और ये मोर वीक हो जाएगा कब? विद द पर्सन होम अक्यूज हैज नो प्रीवियस कॉन्टैक्ट को देंगे तो इतना वीक नहीं होता है. बिफोर अ पर्सन होम द अक्यूज ऑलरेडी नोज बिफोर अ पर्सन हु इज को एक्यूज. तो को एक्यूज का EJC जो है दैट इज वेरी वीक. तो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3576. अब देखिए क्या इसका ये कोड है 4. तो 44887 इस तरीके से लिखा हुआ है. तो अब इसका 4 क्या होगा? देखिए इस तरीके लिखते हैं इसको 55914. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट 22. आर्टिकल 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी ड्यू फ्रॉम द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ. सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 23. फॉल्स स्टेटमेंट, रूमर एटसेट्रा सर्कुलेटेड विद द इंटेंट टू कॉज म्यूटिनी और ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पीस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 505 IPC. So A is the answer. Next 24. What is usually used for displaying information at public place? क्या यूज करते हैं? Overhead projections. B is the answer. Next 25. Using as true any such declaration known to be false is dealt under section 199 IPC. A is the answer. Question number 26. Find the principal when the simple interest for 3 years at 5% is 90. कितना रहेगा इसका आंसर? इट विल बी 600. ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. अगर मान लीजिए नहीं आता आपको तो कैसे करना है, आप ऑप्शन से देखिए इसका. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 3 years इज 90. तो एक साल का कितना हो गया? 30. ठीक है, तो 30 तो क्या हुआ? 10% हुआ. 5 का 5% हुआ 30. नो, तो व्हाट वुड बी 30 ऑफ व्हाट 5% इज 30? तो दैट इज 600. वेरी इजी. नेक्स्ट 27. वी वर ग्रेट फ्रेंड्स एट स्कूल बट drifted apart when we went to different universities. So B is the answer. हम अच्छे दोस्त थे बट अलग हो गए जब हम यूनिवर्सिटी गए. Next 28. X has been illegally detained by police authorities. His father has been advised to file a writ petition before High Court. Which writ? कौन सी writ फाइल करेंगे? Habeas corpus. A is the answer. आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड 226 में हाई कोर्ट के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन में 29. निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब निन्था एडी क्यों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं? तो देखिए ये है क्विक हील, ये है मैकएफी, ये है कैस्पर स्काई. दीज ऑल आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. आंसर क्या बचा? सी, ट्रोजन हॉर्स, बिकॉज दिस इज अ वायरस. Next 30. Which of the following provision of CPC will be applicable in case of death of one of several defendants or sole defendant in the suit? Order 22. अब देखिए इसमें से ऑर्डर ही नहीं है तो ऑर्डर 22 में मेंशन है सब.
तो आंसर ही एक बचा डी, वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैनिफेस्ट चूज द सिनोनिम। मैनिफेस्ट क्या होता है? एविडेंट, सो बी इज द आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए यहाँ पर ये लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, समय भार्य अधिनियम, इसका उत्तर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 limitation act where several disabilities coexist concurrently or where the plaintiff is affected by another disability before recovery from earlier disability, the time will commence even if both disabilities have not ceased. Time will not commence till both disabilities have ceased. Time will not commence till any of the disability have ceased. So time will not commence till both disabilities have ceased. ठीक है, सेक्शन 6 में ही दिया हुआ है ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स व्हेन द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड। क्वेश्चन कौन सा है? दैट इज 239, ए इज द आंसर। ऐसे 35, द टेंजिबल पार्ट, मतलब व्हाट इज टेंजिबल दैट यू कैन टच ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, सो सी इज द आंसर। बाकी तीनों चीजें आप टच नहीं कर सकते, डेटा है, सॉफ्टवेयर हैं, that are intangible parts. Next 36, spurious liquor containing methanol or any other poisonous substance has been defined as लत्था। गुजरात नशाबंदी अधिनियम की ये व्याख्या से पूछा हुआ है। नेक्स्ट 37, अभी दीवानी कार्यरीति संहिता मतलब सीपीसी की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदालत के बाहर जो आप अपनी तकरार को भेज सकते हैं सुलझाने के लिए, तो वो है धारा 89 आर्बिट्रेशन में जहाँ भेजते हैं, ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, तो सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 38, FIR सजेस्ट दैट इट इज़ द अर्लीस्ट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रिवेंटेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इट इज़ द अर्लीस्ट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो रिकॉर्ड करेंगे ना, प्रिवेंट थोड़ी करेंगे, तो बी इज़ द आंसर। वेयर इज द प्रोविजन ऑफ FIR इन CRPC section 154। नेक्स्ट 39, inimitable चूज द एंटोनिम। इसका एंटोनिम रहेगा ऑर्डिनरी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC पर्टिकुलर सेट ऑफ आर टू बी गिवन इन द 10 स्टेटमेंट, तो दैट इज ऑर्डर 8 रूल 6, बी इज द आंसर। ऑर्डर 5 में क्या है? समन्स है। ऑर्डर 6 में क्या है? प्लीडिंग्स। ऑर्डर 10 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। Next is 41, which of the following deals with the power to amend decree or order where appeal is summarily dismissed in the CPC? So it is under 153A, D is the answer. Next is 42, a suit for partition contains which of the following decrees? In partition suit there can be preliminary and final both, so A and C, D is the answer. Next question number 43, the average weight of 10 men। अब देखिए ये है मैथ्स का क्वेश्चन, तो देखिए average weight of 10 men is decreased by 3 kg when one of them whose weight is 80 is replaced by a new person. The weight of the new person, अब देखिए न्यू पर्सन का वेट बताना है, कैसे बताएंगे? अब 10 मैन थे, उसमें से एक चला गया, तो 10 में से एक रिप्लेस हुआ तो बचेंगे 9, तो एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज x एंड द वेट ऑफ न्यू पर्सन इज y, तो x प्लस 80, ठीक है, अपॉन 10 दैट इज एवरेज, माइनस 3 kg इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये बच गया यहाँ पर x प्लस 50, यहाँ पर रह गया xy, x से x गया, y बच गया कितना? 50, तो आंसर इज सी। ऐसे 44, भारतीय दंड संहितानी 466 में कुछ, ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन गुजराती के, जो गुजराती जिनको आती है वो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये IPC की बात कर रहे हैं, फौजरी से रिलेटेड है ये, तो इसका आंसर रहेगा ए, सेक्शन 471। ऐसे 45, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC द प्रिजनर इज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, ऑर्डर 16A रूल 6, ए इज द आंसर। ऐसे 46, ये CRPC से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट 47, आई विंक हार्ट पंप, सी इज द आंसर। 48, आई एम ग्लैड वी आर ऑन द सेम पेज विद आवर आइडियाज फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर एग्री, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 49, अंडर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर इन कन्फिस्केशन, आंसर इज बी, सेक्शन 100।
Next question number 50. Internet is an example of LAN, local area network. B is the answer. Next is 51. In MS Word by default document is printed in portrait mode. So B is the answer. जब तक आप उसको लैंडस्केप नहीं करेंगे तब तक वो जो है पोर्ट्रेट में ही रहेगा. पोर्ट्रेट इज दिस वन एंड लैंडस्केप इज दिस वन. नेक्स्ट इज 52. ए स्टेटमेंट बाय अक्यूज्ड मस्ट अमाउंट टू कन्फेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 25. ए इज द आंसर. जब पुलिस के सामने आप कोई भी कन्फेशन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट रेलेवेंट, नहीं माना जाएगा. तो वो कन्फेशन की बात सेक्शन 25 में की गई है. नेक्स्ट इज 53. फिर से गुजराती क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए, क्षतिपूर्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन में 54. विच आर द फॉलोइंग एसेंशियल ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 114 IPC. देयर वाज अबेटमेंट बाय अक्यूज. द एक्ट वाज एक्चुअली कमिटेड इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट. द accused was presented while the act was being committed. तो इसका आंसर क्या रहेगा? All of these. D is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. इंग्लिश का क्वेश्चन है अब ये. I अब देखिए flip down, flip through और flip off या flip out. तो I flipped through the latest issue of the magazine in the shop and decided to buy it. Flip through मतलब ऐसे चलते चलते देख लिया, नज़र पड़ गई बोलते हैं ना, नज़र पड़ गई. Next is 56. What is the presumption to be drawn under section 139 of negotiable instrument? क्या दैट द होल्डर ऑफ चेक रिसीव्ड द चेक फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट और एनी डेट और लायबिलिटी. यस, ए इज द आंसर. जैसे बाकी के हैं ड्यूली साइन द चेक या चेक और डिसऑर्डर फॉर द वांट ऑफ सफिशिएंट फंड. दीज आर नॉट प्रिजम्पशंस. नेक्स्ट 57. गुजराती क्वेश्चन अगेन. इसका आंसर है बी 310. नेक्स्ट 58. द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे इज एम्बॉडीड इन सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट. एस्टोपल कितने में है? 115 में. प्रिजम्पशन तो अलग ही है. फाल्स इन ओमनीबस है, ये टुस नहीं है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा. ओमनीबस होता है. दिस इज अ लीगल मैगजिम, लीगल प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया. नेक्स्ट इज 59. फिर से गुजराती क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट 60. देखिए यहाँ पर फिर से लिमिटेशन एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, इसका आंसर है डी. नेक्स्ट 61. इसका आंसर है सेक्शन 10. बी इज़ द आंसर. नेक्स्ट 62. अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर रहेगा इसका ए. नेक्स्ट 63. द यूज ऑफ कंप्यूटर वर्क स्टेशन टू सेंड और रिसीव मैसेज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज स्विचिंग. सो बी इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 64. अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटीरियल? चेंज ऑफ लाइफ, evasion of justice, fear and trembling. D, all of these. Next is 65. Which of the following deals with alternative promise, one branch being illegal in the Indian Contract Act, that is section 58. D is the answer. Next is 66. Choose the word spelled correctly. The dispatch, A is the answer. Next is 67. What do you understand by term leading question? Question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive. A is the answer. Leading question कहाँ पर लिखा हुआ है? 141 में of Indian Evidence Act. Next is 68. Where promissory note is payable by installment and two or more installment have become due, the holder of the note sues only for one of the installment and omit to do for the other installments. क्या वो बाद में कर सकता है? He cannot afterwards sue. Order 2 Rule 2 of CPC. Next is 69. The evidence of any person whose evidence is of a formal character which may be given by affidavit is provision in section 296. D is the answer. CRPC. Next is 70. गुजराती क्वेश्चन अगेन. इसका आंसर है सी, धारा 388, सेक्शन 388. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. Who is the first Indian to receive the honor of Bharat Ratna? Dr. Sarvalli Radhakrishnan. A is the answer. Next is 72. ये पूछ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, इसका आंसर है बी. नेक्स्ट इज 73. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू सेट ऑफ द अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज सेक्शन 428 CRPC. आंसर रहेगा बी. नेक्स्ट 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन पीरियड अंडर आर्टिकल 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. अब देखिए, अब आपको पता चाहिए व्हाट इज आर्टिकल 27. Article 27 is compensation of breach of promise to do anything at a specified time upon the happening of specified contingency. उसमें कितना है? 3 years. आंसर क्या रहेगा इसका? 3 years. So B is the answer. Next is 75. To prove both the parts of the offence contemplated in section 116 of IPC, which of the following must be proved by the prosecution?
To prove the first part, the accused did abet the offense either by instigation or conspiracy or intentional aid. To prove the first part, the offense was such which is punishable with imprisonment. To prove the second part, the person abated was a public servant during the period he was abated. To prove second part, it was a duty of the public servant to prevent the commission of such offense. So all must be proved. So D is the answer. Next question number 76. Which of the following latitudes pass through India? That is Tropic of Cancer. और कितनी स्टेट के थ्रू जाता है ये? इट गोज थ्रू 8 स्टेट्स. कौन कौन सी वो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 76 लिख कर. नेक्स्ट 77. फाइंड द ऑड वन आउट. जॉय, हैप्पी, एंजाइटी, दीज ऑल आर फीलिंग्स. बीइंग क्लेवर इज एन एटीट्यूड. सो ऑड इज बी. Next 78. A sees Z commit to appear to A to be a murder, and A in exercise the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person apprehending murderers in the act, seizes Z in order to bring Z before the proper authority. क्या A ने कोई crime किया? C would be the answer. A has committed no offense, though it may turn out. बाद में चाहे अब कोई किसी को मार रहा है, मान लीजिए चाकू मारते देखा गया, ठीक है, उसने वो सेल्फ डिफेंस में ही किया, बट कोई दूसरा अगर देख रहा है तो उसको तो लगेगा ना भाई इसने मर्डर किया है. तो दो इट मे टर्न आउट दैट वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, इट डजंट मैटर. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 79. दीवानी कार्यति संहिता, अगेन सीपीसी ऑर्डर पूछ रहे हैं इसमें. इसका आंसर है ऑर्डर 2 रूल 5. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 80. एक्सपीडियंट का सिनोनिम बताना है तो क्विक. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 81. भारतीय दंड संहिता से पूछ रहे हैं ये दंगों के बारे में, तो दंगा कहाँ होता है ये पूछ रहे हैं. एफरे के बारे में, तो सेक्शन 159 में है एफरे, तो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 82. हाउ डज सेक्शन 157 सीआरपीसी प्रोवाइड सेफगार्ड फॉर रेप विक्टिम्स? ए रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड इन रेजिडेंस ऑफ विक्टिम और द प्लेस ऑफ हर चॉइस. यस, एक करेक्ट है. Statement of practical must be recorded by women police officer in presence of her parents or guardian or near relative or social worker of the locality. Both B and C. C is the answer. Next 83. Which of the following deals with how delivery to bailey is to be made in Indian Contract Act? So A is the answer under section 149. Next 84. Gujarati question. इसका आंसर है A. Next 85. Article 94 Limitation Act will apply to which of the following institutions? देखिए आपको पता, अभी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले पता होना चाहिए व्हाट इज आर्टिकल 94. ये क्या होता है? टू सेट असाइड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज इन हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, रिलीजियस, चैरिटेबल एंडाउमेंट मेड बाय मैनेजर. तो वह ट्रांसफर बिकम नॉन टू द प्लेंटिफ कब? 12 ईयर्स. तो किसके लिए? हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट के लिए. तो हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. सो 1 2 3. ए इज द आंसर. Next 86. Atrofos acquit or plea of double jeopardy arises when a person acquit again for the या फिर convicted या फिर try when person is tried. This is a principle under CRPC. सेक्शन कौन सा है? 300. ऐसे 87. गुजराती क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में पूछ रहे हैं. आर्टिकल 233 के बारे में भी इज द आंसर. नेक्स्ट 88. विश्व प्रख्यात, ये नहीं पता कहाँ कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र. इसका आंसर है बी. Next 89. I needed to study but I kept beating around the bush, मतलब not coming the point. C is the answer. Next 90. Which of the following is falls under 34 and 149 of IPC? 34 does not itself creates a specific offense, whereas 149 does so. Yes, it is correct. Some active participation in crime is required in 34 while no needed. Yes, it is correct. 34 speaks of common intention and 149 contemplates common objective. ठीक है. I think 34 requires at least 5%. No, this is wrong. And 149 requires 2%. No, this is vice versa. 34 में 2 चाहिए और 149 में 5 चाहिए. D is the answer. False पूछा है यहाँ पर. Next 91. Article 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. ये तीनों क्या है? DPSP. Next is 92. A agreed to sell to B the goods which are on their way to Chennai from Oman by a ship, but before the agreement between the parties the ship had sunk and the goods to be sold to B were lost. Neither the party is aware of this happening. Agreement is void. So A is the answer. Impossible event है ना, it falls under mistake as to matter of facts and section 20, and this is illustration A. Next 93. Voluntary causing grievous hurt to extort property of valuable security or to constrain to do anything which is
illegal or which may facilitate the commission of an offence is dealt under section 329. So A is the answer, 329 IPC. Next is 94. When a file is saved for the first time, तो क्या होता है? It must be given a name to identify it. B is the answer. Next is 95. Control Z का मतलब क्या होता है? Undo last action. So A is the answer. Next is 96. इसका आंसर है B. Next is 97. Which of the following deals with subsequent pleading in the code of civil procedure? प्लीडिंग्स कहाँ पर हैं? ये बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की. देखिए प्लीडिंग तो कहाँ पर ऑर्डर 6 में, लेकिन सब्सिक्वेंटली प्लीडिंग कर रहे हैं तो कहाँ पर आएगा वो? ऑर्डर 8 रूल 9. ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट 98. अंडर सेक्शन 63 of Indian Evidence Act, secondary evidence includes certified copies made from original by mechanical process, compared with originals documents against the party who did not execute them, oral account of content of document. क्या क्या होंगे? All of these. So D is the answer. Next is 99. In case presentation of instrument for acceptance or payment is delayed, delay can be excused if it is caused by circumstances outside the control of holder and not because his negligence or default or misconduct. So C is the answer. Next is 100. Article 20 का 2 Constitution provide for protection against double jeopardy. A is the answer. So friends, यहाँ पर हमने गुजरात जुडिशरी का 2019 का पेपर जो है वो डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई आप सजेशन देना चाहें, कोई क्वेरीज हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. So friends, thanks very much for watching this video.